प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को मदीने में तबलीग करने की पूरी आज़ादी थी और इस्लाम के असरात दूर दराज इलाकों में पहुंच चुके थे। साउथ के यमनी कबाइल में से बाज शाइस्ता और मुहज़्ज़ब लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे और इन्हीं की कोशिशों से बहरीन का एक सरदार अब्दुल कैस मदीने की तरफ आ रहा था कि कुरैश मक्का ने रास्ते में इसे रोक दिया। रजब 2 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन हजश की क़ियादत में 12 आदमियों पर मुश्तमिल एक दस्ता इस घर से भेजा कि कुरैश के तिजारती काफिलों की नकलो हरकत पर निगाह रखे। इत्तफाक से एक कुरैशी काफिला मिल गया और दोनों ग्रोहों के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें कुरैश मक्का का एक शख्स उमर बिन अल हजरी कत्ल हुआ और 2 गिरफ्तार हुए। जब अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े पर नापसंदीदगी का इजहार किया, जंगी कैदी रहा कर दिए और मकतूल के लिए खून बहा अदा किया। इस वाक़े की हैसियत सरहदी झड़प से ज्यादा न थी, चूंकि ये झड़प एक ऐसे महीने में हुई थी जिसमें जंगो जदाल हराम था, इसलिए कुरैश मक्का ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और कबाइले अरब को भी मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। उमरों के वुर्सा ने मकतूल का इंतकाम लेने के लिए अहले मक्का को मदीने पर हमला करने पर उकसाया। मक्का और मदीना के दरमियान यह कशीदगी बढ़ती जा रही थी। इस सिलसिला में यह वाक़या काबिल जिक्र है कि एक मक्की सरदार कर्ज बिन जाबर ने मदीना के बाहर मुसलमानों की एक चरागाह पर हमला करके रसूलुल्लाह के मवेशी लूट लिए। ये टाका मुसलमानों के लिए खुला जनी था। चंद मुसलमानों ने कर्ज का ताक़ुब किया लेकिन वो बच निकला। कुरैश मक्का ने इस्लामी रियासत को खत्म करने का फैसला करके जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। अफरादी कुव्वत को मजबूत करने के लिए उन्होंने मक्का मुकरमा के गिरदोनवा में कबाइल से मुआहिदात की और मुआशी वसाइल को मजबूत करने के लिए ये फैसला किया गया कि इस मर्तबा तिजारती काफिला शाम में भेजा जाए। इसका सारे का सारा मुनाफा इस जंग के लिए वक्फ कर दिया जाए। चनाचा अबू सुफियान को इस काफिले का कायद लीडर मुकर्रर किया गया और मक्का मुकरमा की औरतों ने अपने जेवर तक इस कारोबार में लगा दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा समेटकर इस जंग के अंदर लगाया जाए और इसे जीता जाए। इस्लामी रियासत के खात्मे के इस मंसूबे ने मक्का मुकरमा और मदीना के दरमियान कशीदगी में बहुत इजाफा कर दिया। जब अबू सुफियान का काफिला वापस आ रहा था तो अबू सुफियान को खतरा महसूस हुआ कि कहीं इस काफिले को लूट ना लिया जाए। चनाचा इसने एक एलची को भेजकर मक्का से इमदाद मंगवाई। कासिद ने अरब दस्तूर के मुताबिक अपने ऊंट की नाक चीर दी और रंगदार रुमाल हिलाकर वबेला कर दिया और ऐलान किया कि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए फौरन इमदाद के लिए पहुंचो। अहले मक्का समझे कि कुरैश का काफिला लूट लिया गया है। सब लोग इंतकाम के लिए निकल खड़े हुए। रास्ते में मालूम हुआ कि ये काफिला सही सलामत वापस आ रहा है, लेकिन कुरैश मक्का के मक्कार सरदारों ने फैसला किया कि अब मुसलमानों का हमेशा के लिए खात्मा करके ही वापस जाएंगे। नीज हजरी के वुर्सा ने हजरी का इंतकाम लेने पर इसरार किया। चनाचा कुरैशी लश्कर मदीने की तरफ बढ़ता चला गया और बदर में जाकर खैमा जन हुआ। जबकि दूसरी तरफ मदीने में कुरैशी लश्कर की आमद की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस से मुशावरत बुलाई और खतरे से निमटने के लिए तजावीज तलब की। मुहाजिरीन ने जानिसारी का यकीन दिलाया। आपने दोबारा मशवरा तलब किया तो अंसार में साद बिन अबादा ने अर्ज किया, गालिबन आपका रूए सुखन हमारी तरफ है। आपने फरमाया हाँ। हज़रत साद बिन अबादा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम आप पर ईमान लाए, हमने आपकी तस्दीक की और गवाही दी कि जो किताब आप लाए हैं वो हक है और हमने आपकी अताअत और फरमा बरदारी का अहद किया है। या रसूलल्लाह, जिस तरफ मर्जी हो तशरीफ ले चलिए। कसम है इस जात की जिसने हक के साथ आपको पैदा किया, अगर आप हमको समंदर में गिरने का हुक्म देंगे तो हम जरूर इसमें गिर पड़ेंगे और हमसे एक शख्स भी बाकी ना रहेगा। हज़रत मिक़दाद ने अर्ज किया, हम मूसा की उम्मत की तरह नहीं हैं जिसने मूसा से कहा कि तुम और तुम्हारा रब लड़ो। हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे आपके साथ लड़ेंगे। ये लश्कर इस शान से मैदान कारजार की तरफ बढ़ रहा था कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी न थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे जिन पर बारी बारी सवारी करते थे। मुकामे बदर पर पहुंचकर एक चश्मा के करीब ये मुख्तसर सा लश्कर खैमा जन हुआ। मुकाबले पर 3 गुना से ज्यादा लश्कर था। 1000 कुरैशी जवान, जिनमें से अक्सर सर से पांव तक आनी लिबास में मलबूस थे, वो इस ख्याल से बदमस्त थे कि वो सुबह होते ही इन मुट्ठी भर फाका कशों का खात्मा कर देंगे। लेकिन कुदरत कामला को कुछ और ही मंजूर था। रात भर कुरैशी लश्कर अयाशी और बदमस्ती का शिकार रहा। खुदा के नबी ने खुदा के हुजूर आहोजारी में गुजार दी और कादिर मुतलक ने फतह की बशारत दे दी। जिस तरह मुसलमानों का पड़ाव था और वहाँ पानी की कमी थी और रेत मुसलमानों के घोड़ों के लिए
उज़र साबित हो सकती थी, लेकिन खुदावंद ताला ने बारिश से मुसलमानों की ये दोनों दिक्कतें दूर कर दी और कुरैशी लश्कर के पड़ाव वाली जमीन पर कीचड़ पड़ गया। 17 रमज़ान मुबारक फजर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तलकीन की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उन्होंने सफ बंदी की। कुरैशी लश्कर तकब्बुर और गुरूर में बदमस्त नस्ली तफाखुर के नारे लगाता हुआ सामने मौजूद था। मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश का वक्त था, इसलिए कि अपने ही भाईबंद सामने खड़े थे। हजरत अबू बकर अपने बेटे अब्दुल रहमान और अबू हुज़ैफा को अपने बाप उतबा से मुकाबला करना था। अरब के दस्तूर के मुताबिक पहले इनफरादी मुकाबले हुए। सबसे पहले उमर बिन अल हज़री का भाई आमिर मैदान में निकला और मध्य मुकाबले को तलब किया। मुकाबले में हजरत उमर का एक गुलाम निकला और उसने उसके गुरूर का खात्मा कर दिया, जो अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए आया था। इसके बाद उतबा बिन रबिया, इसका भाई शीबा और इसका बेटा वलीद बिन उतबा मैदान में निकले और मुबारिज़ तलब किए। 3 अंसारी सहाबा मैदान में निकले, लेकिन इन तीनों ने ये कहकर इनसे मुकाबला करने से इनकार कर दिया कि ये हमारे हम पल्ला नहीं है, और पुकार कर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले पर कुरैशी भेजो, हम अरब के चरवाहों से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचा आपके इरशाद पर हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैद मुकाबले के लिए निकले। मगरूर कुरैशी सरदारों ने इनके नाम पूछे और कहा, हाँ तुम हमारे हम पल्ला हो। मुकाबला शुरू हुआ। चंद लम्हों में हजरत हमजा ने शीबा को जहन्नुम वासिल किया और हजरत अली ने वलीद को कत्ल कर डाला और लश्कर इस्लाम से तकबीर की आवाजें बुलंद हुई। इस दौरान उतबा और उबैदा ने एक दूसरे पर भरपूर वार किया और दोनों जख्मी होकर गिर पड़े। हजरत अली ने अपने मुकाबले से फारिग होकर उतबा की तरफ लपके और एक ही ज़रब से इसका काम तमाम कर दिया। हजरत उबैदा को लश्कर में उठा लाए। कुरैश ने अपने सरदारों को यूं कटते देखा तो यकबारगी हमला कर दिया, ताकि अक्सरियत के बलबूते पर लश्कर इस्लाम को शिकस्त दी जा सके। इस हंगामे में अंसार के 2 बच्चे मुआज और मऊस हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के पास आए और उनमें से एक ने कहा, चचा आप अबू जहल को पहचानते हैं? वो कहाँ है? हमने सुना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बकता है। उस पाक जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं इसको देख लूं तो इस वक्त तक इससे जुदा ना होऊंगा जब तक कि उसको जहन्नुम रसीद ना कर दूं। या मैं शहीद हो जाऊंगा या उसको कत्ल कर दूंगा। इत्तफाक से अबू जहल का गुजर सामने से हुआ। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने इसकी तरफ इशारा कर दिया। ये इशारा पाते ही ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपनी तलवारें लेकर इसकी तरफ भागे। वो घोड़े पर सवार था और ये दोनों पैदल। जाते ही इनमें से एक अबू जहल के घोड़े पर और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला कर दिया। घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर पड़े। अकरमा बिन अबू जहल ने मुआज बिन उमर के कंधे पर वार किया और इनका बाजू लटक गया। बाहिम्मत नौजवान ने बाजू को रास्ते में हायल होते देखा तो पाँव के नीचे रखकर इसे अपने जिस्म से अलग कर दिया और एक ही हाथ से अपने शिकार पर हमला कर दिया। इतने में मुआज बिन उफरा के भाई माऊस वहां पहुंचे। उन्होंने अबू जहल को ठंडा कर दिया और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को सहाबा में तकसीम करके इन्हें आराम से रखने का हुक्म दिया। सहाबा किराम ने अपने कायद के फरमान पर इस हद तक अमल किया कि खुद खजूरें खाकर कैदियों को खाना खिलाया। सहाबा किराम से इनके बारे में मशवरा तलब किया गया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने कत्ल करके दुश्मन की कुव्वत तोड़ने की तजवीज़ पेश की। हजरत अबू बकर ने फिदिया देकर छोड़ने का मशवरा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से इत्तफाक करते हुए जंगी कैदियों से फिदिया लेकर छोड़ दिया। जो कैदी गुर्बत की वजह से फिदिया अदा नहीं कर सकते थे और पढ़े लिखे थे, इन्हें 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के एवज रिहा कर दिया गया। ये कैदी हुस्न सलूक से इस हद तक मुतासिर हुए कि इनमें से बहुत से इस्लाम में दाखिल हो गए।